अच्छा, अब हम समझने वाले हैं मैक्स हीप। ठीक है, तो अच्छा, अब जो हीपीफाई डाउन होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि हमने ये देखना है कि जो हमारा जितना ये मैक्स हीप वाला ट्री है ये सही है, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर ही है। ठीक है, मतलब जो इसके रूल्स हैं ये उस पर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने लेना है लार्जेस्ट, जो हमारा ऊपर वाला नोड होगा, फिर लेफ्ट नोड और राइट नोड। अब हमने क्या किया, हमने इधर लिया आई। ठीक है ना, और हमने कहा कि आई जो भी होगा ना वो हमारा लार्जेस्ट होगा। ठीक है, फिर हमने कहा अगर 2 मल्टीप्लाई बाई आई प्लस 1 करेंगे तो वो हमारी लेफ़्ट की वैल्यू है, और अगर उसको प्लस 2 कर देंगे हमारी राइट की वैल्यू है। ठीक है, फिर हमने कंडीशन लगा के चेक किया कि लेफ़्ट वाली साइड तो लार्जेस्ट नहीं है। अगर लेफ़्ट वाला लार्जेस्ट है तो वो लार्जेस्ट की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर राइट वाला लार्जेस्ट है तो हम उसको उसकी इक्वल कर देंगे। और अगर जो आई है वो इज़न्ट इक्वल टू लार्जेस्ट है तो हम उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है ना, मतलब फ़र्ज़ करो अगर आई 1 है, ठीक है, तो हीप के 1 पे जो होगा, जो भी होगा, फ़र्ज़ करो हीप के 1 पर 10 पड़ा है, तो वो स्वैप हो जाएगा हीप के लार्जेस्ट से, जो करंट लार्जेस्ट हो, जो हीपीफाई लार्जेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जितना आपका ट्री होगा ना वो सारा का सारा फिक्स हो जाएगा। अब जैसे आपका ये है हीप ट्री, ठीक है ना, मैक्स वाला किधर है। ठीक है, अब इस 15 को ऊपर होना चाहिए था ना इधर, तो हीपीफाई यही करेगा, हीपीफाई इस लार्जेस्ट को इस लार्जेस्ट से स्वाइप कर देगा। ठीक है, उसके बाद वो इन दोनों पे आएगा तो फिर वो इस 3 को इस 10 को इस 3 से स्वैप कर देगा। तो इस हीपीफाई डाउन में हम वो चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद इंसर्ट करना आ जाता है, हमने वाइड इंसर्ट लिखा, अंदर वैल्यू दे दी 10। ठीक है ना, तो हीप जो हमने उसमें पढ़ा था ना ग्राफ वाले में कि पुश बैक करके हम एक इंसर्ट करते हैं, पुश बैक करके हम ये इंसर्ट करते हैं 10 को 3 के साथ या कर लो। ठीक है, तो इधर वो इंसर्ट हो जाएगा, और जो इंट आई है वो हीप के साइज में से 1 माइनस करके वो इंट आई हो जाएगा जो हमारा यहाँ पे जाता है। ठीक है, और इस कंडीशन से वो आगे मूव करेगा ताकि वो जो हीप मैप है ना वो उस चीज़ को मेंटेन रख सके। ठीक है, वाइल हमारा जो है वो 0 से बड़ा होगा, और आगे जो हमारा जो हीप होगा ना जो उसका इंडेक्स होगा, अब आई फ़र्ज़ करो 1 है तो 1 में से 1 गया 0, 0 डिवाइडेड बाई 2, वो छोटा होना चाहिए हीप के आई से। ठीक है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, तो 0 1 से छोटा होता है तो वो सही हो जाएगा और वो वैल्यू को स्वैप कर देगा। ठीक है, अब स्वैप कैसे करेगा कि जो 1 पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी ना वो उसको 1 माइनस जो 0 इंडेक्स से वैल्यू होगी ना उससे स्वैप कर देगा, और फिर हमारे पास वो आई कैलकुलेट करके हमें आई दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने का। अगर हमारा हेड एम्प्टी है तो वो कह देगा कि एम्प्टी है। ठीक है, नहीं, डिलीट मैक्स करने का, सॉरी डिलीट करने का फंक्शन है ये। अगर हमारा हेड एम्प्टी है तो वो बता देगा कि एम्प्टी है। ठीक है ना, वरना वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करवाएगा कि डिलीटेड एलिमेंट जो है वो हीप 0 है, और हीप 0 को वो डॉट बैक करेगा। ठीक है, डॉट बैक से क्या मुराद है कि वो एक पीछे हो जाएगा और वो पॉप फिर उसको पॉप आउट कर देंगे। फिर मैक्स एलिमेंट कैसे फाइंड करने हैं, पहले वही कि हमारा हेड एम्प्टी है। ठीक है, अगर हमारा हेड एम्प्टी नहीं है तो जो भी टॉप पे वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा वो। चाहिए हो गया हमारा हीप मैक्स। अब हम जाते हैं हीप मिन की तरफ। अब ये आ गया हमारा हीप मिन। अच्छा, अब इस हीप मिन के अंदर बस ये फ़र्क है कि जहाँ पे ये पेरेंट है वहाँ पे हमने पिछले कोड में लार्जेस्ट लिया था। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे लार्ज वो आ रहा है पेरेंट, वहाँ पे हमने क्या लिया था पिछले कोड में, आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे हमने लिया था लार्जेस्ट। ठीक है, हमने लेफ़्ट को इधर लेफ़्ट पेरेंट लिया है, लेफ़्ट चाइल्ड लिया है, राइट को राइट चाइल्ड लिया, और आगे उसका जो हमने फॉर्मूला तब लगाया था वो अब लगा दिया ताकि हम उसको इजीली फाइंड कर सकें। फिर हीपीफाई अब करते हैं कि मिनिमम वैल्यू सबसे ऊपर हो। ठीक है, हम वो चीज़ फॉर लूप लगा के चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, वो पेरेंट से जो भी टॉप वाली वैल्यू होगी उसको स्वैप कर देगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास डिलीशन। डिलीशन के अंदर उसने
सिंपल जो हीपीफाई अप वाला डाउन वाला स्टेप होता है ना, उसने सारा का सारा वही हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। उसने हीपीफाई डाउन बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसने वो हीपीफाई डाउन सारा का सारा ये वाला बनाया हुआ है। तो अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपने यही इधर एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। और फिर पब्लिक क्लास के अंदर इंसर्ट भी इसके अंदर वैसे ही होता है, पुश करके, ठीक है। और अगर आपने डिलीट करना है तो इसका डिलीट भी वैसे ही होगा। हम पहले चेक करेंगे कि उसका हेड एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है ना, कि हीप एम्प्टी तो नहीं है। अगर हीप एम्प्टी नहीं है तो जो भी टॉप पर होगा हम उसको डॉट बैक कर देंगे और फिर उसको पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। तो बस हीप मिन और हीप मैक्स इतना ही सही था।